क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ आज। पहला है डिटरमाइन द रैशनल नंबर ए एंड बी। मेरा क्वेश्चन है √3 - 1, √3 + 1। इनको करने के लिए हम पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर में बीच का साइन होता है उसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है उसे चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमेशा जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है a + b और a - b का, जो होता है a² - b²। ऊपर √3 - 1, √3 - 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। ऊपर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो होता था a² + b² -2 इंटू में a इंटू में b। नीचे √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1। √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1 -2 √3 / 2। मैं ऐसे लिखूंगा 4/2 -2 √3/2 है a - b √3 के। 4 से 2 तो 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया था। तो मेरा a का वैल्यू क्या निकला? मेरा a है 2 और b का वैल्यू यहाँ -b था और इसके आगे क्या है -1, यानी b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो जो मेरी a और b की वैल्यू है वो दोनों है 2 और 1। एक और इस प्रकार का क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 + √2, 2 + √2, जैसे मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर का साइन, डिनोमिनेटर में जो सेंटर वैल्यू है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ प्लस है, सॉरी 2 - √2। तो नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में एक ही फॉर्मूला लगता है, वो होता है a² - b²। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इंटू में 2 8 -4 इंटू में √2 4 √2 प्लस √2 इंटू में +2 2 √2 प्लस माइनस माइनस √2 इंटू में √2 2 हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6, -4 √2 में से +2 √2, तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। नीचे 2 का स्क्वायर इज 4, जबकि √2 का स्क्वायर होना चाहिए था 2। 6 -2 √2 में 2। डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेते हैं आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए। a का वैल्यू आ गया 3 और रूट के अंदर b है और यहाँ रूट के अंदर 2 है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं कई तरीक़ों से कर सकता था, पर मैं अभी क्योंकि आपको रैशनलाइज पढ़ाया है तो मैं रैशनलाइज करके ही करूँगा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो हम दोनों को अलग अलग लिख के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरा 7 + 3 √5,
3 प्लस रूट 5, तो इसको रैशनलाइज कर लें। 3 माइनस रूट 5 से ऊपर, 3 माइनस रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में हमेशा की तरह एक ही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पर 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस 7 रूट 5, 3 3 जा 9 रूट 5 प्लस माइनस माइनस 3 रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाता है। तो 21 माइनस 7 रूट 5 था, प्लस का 9 रूट 5 है, तो 9 में 7 गया, प्लस का 2 रूट 5 माइनस 15, नीचे 3 का स्क्वायर इज 9, रूट 5 का स्क्वायर इज 5। 21 में से 15 जाता है तो 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 4। वहीं आपने देखा था यहाँ बीच में माइनस था, मैंने माइनस लिख दिया। 7 माइनस में 3 रूट 5, इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं। 3 प्लस रूट 5 से ऊपर और 3 प्लस रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पर 7 3 जा 21 प्लस 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 एंड माइनस 3 रूट 5 इंटू 5 5। 21, 9 में से 7 गया, माइनस का 2 रूट 5, वही प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, माइनस 15। 3 का स्क्वायर इज 9, वे रूट 5 का स्क्वायर इज 5। 15 में 21 में से 15 गया, 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 4। अब आप बोलोगे यहाँ पर सर दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, इसलिए एलसीएम लिया तो क्या आ गया 4। यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5। अब बच्चे कई बार यहाँ पे गलती कर देते हैं, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस 6 माइनस का 6 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ गया 2 रूट 5। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इनको प्लस कर दें 2 रूट 5 और 2 रूट 5, 4 रूट 5 बाय 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा रूट 5। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तीनों को अलग अलग प्रकार से हम रैशनलाइज कर लेते हैं। रूट 5 प्लस रूट 3, ऊपर नीचे रूट 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ प्लस था, इसमें प्लस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2, तो रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर, रूट 3 माइनस रूट 2 से नीचे, माइनस 3 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 2, तो रूट 5 माइनस रूट 2 से ऊपर और रूट 5 माइनस रूट 2 से नीचे। डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 5 माइनस रूट 3 से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 3 माइनस रूट 2 से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 5 माइनस रूट 2 से। तो 5 रूट 5 माइनस रूट 3, नीचे आया था रूट 5 का स्क्वायर इज 5 या रूट 3 का स्क्वायर इज 3, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर इज 5 और रूट 2 का स्क्वायर इज 2। तो 5 रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस
√3 माइनस √2 अपॉन में 1, √5 माइनस √2 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम √5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5√5 माइनस 5√3 अपॉन में 2 प्लस √3 माइनस √2 माइनस √5 प्लस में √2। तो इससे ये कैंसिल हो गया और अब मैं एलसीएम ले लूँगा 2। तो 5√5 माइनस 5√3, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2√3 माइनस का 2√5। अब 5√5 में से 2√5 गया तो आपका बचता 3√5, वेयर 5√3 में से प्लस का 2√3 अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 3√3 साइन बढ़ेगा जो है माइनस अपॉन में 2। दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट मुझे x दे रखा है 2 प्लस √3, मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं कहूँगा मेरा 1/x क्या आया था, 1 में 2 प्लस √3, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 2 माइनस √3 से ऊपर, 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई हो गया। नीचे हमेशा की तरह एक ही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 1 इंटू में 2, 1 इंटू में माइनस √3, 2 माइनस √3, 4 माइनस में 3, तो 2 माइनस √3 अपॉन में 1 की वैल्यू आ चुकी है मेरी। अब मुझे निकालना था पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो मैंने फॉर्मूला लिखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो सकता था। अब बोलते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी। मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ। x की वैल्यू थी मेरी 2 प्लस √3, 1/x की वैल्यू थी 2 माइनस √3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर करते थे यहाँ था x² प्लस 1/x²। x से x कैंसिल हो गया 2, यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 16 माइनस 2 is x² plus 1/x², then value is 14। x² plus 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 14। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट करना है, हमें क्यूब निकालना है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैंने लिखा x प्लस 1/x का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला होना चाहिए था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू में a इंटू में b, a प्लस में b। x की वैल्यू डाल देते हैं। x की वैल्यू थी 2 प्लस √3, 1/x की वैल्यू थी 2 माइनस √3 का क्यूब, यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x³ 3, इससे कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 का क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता है, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी थी 4। अगर आप दोबारा चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर x है मेरा 2 प्लस √3, 1/x है 2 माइनस √3, तो वही 4 आया था। यहाँ पे 4 का क्यूब है 64, 64 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³, 4 3 जा 12, ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 52। तो आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई 52।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ, if a square plus b square plus c square equals to 20 and a plus b plus c equals to 0, find the value of ab plus bc plus ca. इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, जो वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर था, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं फॉर्मूला लिखता रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, जो कितनी है 20। 2 मैंने कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू में 0। ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आ जाएगा -20 अपॉन में 2 विच इज -10। नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें यही फॉर्मूला लगेगा। If a plus b plus c equals to 9 and ab plus bc plus ca equals to 40, find the value of a square plus b square plus c square। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। नो हम a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो उधर स्क्वायरिंग बोथ साइड से 9 का भी स्क्वायर हो जाता। फॉर्मूला लिखते हैं, नाइन का स्क्वायर इज 81। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, उसको वैसे ही लिख देता हूँ। 2 कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू में 81। इसका वैल्यू हमें पता है विच इज 40, तो मैं वैल्यू डाल दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 40, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 80। अब आपको पता है 80 उधर चले जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 80 उधर माइनस हो गया, तो वैल्यू इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 3x minus 2y equals to 11, 3x minus 2y equals to 11, आपको वैल्यू निकालनी है 27y क्यूब माइनस में 8y क्यूब। तो आप इसमें दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू में a इंटू में b, a माइनस में b। यहाँ पर 11 का क्यूब, 3 का क्यूब इज 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18xy, 3x minus 2y, 11 into 11 into 11, 1 3 3 1। अब आपने 27x क्यूब माइनस में 8y क्यूब, सर इसी की वैल्यू भी हमें निकालने भी है, माइनस में 18, xy क्या था हमारा 12, 3x माइनस 2y हमारा कितना है 11 इज 1 3 3 1। अब नेक्स्ट स्टेप में
हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -18 इंटू में 12 इंटू में 11 तो आ जाएगा 2376 1331। ये तो जाकर प्लस हो जाता 1331 प्लस 2376 तो मेरा आंसर आ जाएगा 3707। दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे, एक फॉर्मूला होता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू में 3abc। इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। मैंने इस ब्रैकेट पे जो है उसे a माना है, इसे b माना है, उसे c माना है, तो हम कर लेते हैं सर a प्लस में b प्लस में c क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया 0। वैसे नीचे वाला भी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये भी क्या आ गया 0। इसलिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख देते, इसके आपकी जगह पर क्या लिख देते 3, पहला ब्रैकेट मेरा ए था, दूसरा ब्रैकेट मेरा बी था, तीसरा ब्रैकेट मेरा सी था। तो यहाँ भी नीचे होना चाहिए था ए बी एंड सी। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए एंड सी प्लस ए। नीचे है हमारा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, बी माइनस सी से बी माइनस सी माइनस ए से सी माइनस ए। तो माय फाइनल आंसर इज ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये मेरा फाइनल आंसर है।